हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे। चलो आज शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री की एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, फिर इसके बाद शुरू करेंगे हम कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को आसानी से कैसे टैकल करना है, जिसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइमिंग हमारा लग रहा होता है। उस टाइमिंग को हमको रिड्यूस कैसे करना है। चलिए, तो बिना देरी किए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या और ट्रिग्नोमेट्री हमको क्यों पढ़ना है, इसका यूज कहाँ पे करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। ये देख रहे हैं आप, ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ आपको दिख रहा है। ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है येलो कलर का। अब यहाँ देख रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है कि इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है और जो रेस्ट टू एंगल्स हैं ये दोनों एक्यूट होते हैं। कौन से एंगल होते हैं? ये दोनों एक्यूट एंगल, ये दोनों एक्यूट एंगल। अब अगर हम राइट ट्रायंगल की बात करेंगे, इसके जिस एंगल की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यही आपको समझ में आ गया राइट ट्रायंगल में, तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे इजीली हमको सॉल्व कर लेना। देखो, अगर इस एंगल की बात करते हैं, दिस एंगल इज थीटा, थीटा इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। अगर ये एंगल थीटा है तो इस एंगल का जो अपोजिट साइड है, इस एंगल की अपोजिट साइड ये वाली, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और जो इस एंगल की एडजेसेंट साइड है, ये वाली साइड, ये हो जाएगी बेस। और 90 की जो अपोजिट साइड होती है किसी राइट ट्रायंगल में, वो हमेशा हाइपोटेनस होती है। ठीक, ये बात क्लियर है। ये बात बहुत ध्यान से समझना, जिस एंगल की हम बात कर रहे होंगे उस एंगल की जो एडजेसेंट साइड होगी, एडजेसेंट साइड एकदम ओबेस हो जाएगी और इसकी जो अपोजिट साइड हो रही होगी, देखिए ये अपोजिट साइड इधर परपेंडिकुलर हो जा रही है और 90 की जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी? हाइपोटेनस। अगर इसी तरीके से हम इस एंगल की बात करेंगे ऊपर वाले की, तो अभी इसको दूसरे फिगर में बताएंगे, तो फिर आपका परपेंडिकुलर, ये बेस वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये जो इसकी एडजेसेंट साइड जो इस समय आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये बेस हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते क्या हैं। किसी राइट ट्रायंगल में, ध्यान दीजिएगा, किसी राइट ट्रायंगल में मेन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। एक होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन। साइन का पूरा नाम होता है SINE, साइन। कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन और टैन का पूरा नाम होता है टेंजेंट, टेंजेंट। ठीक है, अब देखिए ये जो साइन है, साइन होता क्या है? साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। परपेंडिकुलर, किसी राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो बनेगा वो क्या होगा? साइन। ऐसे कॉस क्या होता है? बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। ध्यान दीजिए, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो क्या हो जाता है? कॉस। और टैन क्या होता है? टैन होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो साइन, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो कॉस, और परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या हो जाता है? आपका टैन। अब बात करते हैं आगे की, तीन इन्हीं के, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं साइन कॉस टैन, तीन इन्हीं के इनवर्स होते हैं, तीन इन्हीं के इनवर्स होते हैं, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
ये जो 3 इनवर्स होते हैं, जैसे साइन है ना, साइन का इनवर्स कॉस होता है, सॉरी साइन का इनवर्स कोसेक। साइन का इनवर्स क्या होता है बाबू? कोसेक। कोसेक क्या है? इनवर्स ऑफ साइन, इनवर्स ऑफ साइन। और जब ये साइन का इनवर्स है तो इसका जो रेशियो है उसका इनवर्स हो जाएगा। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही जो सेक होता है, सेक इनवर्स ऑफ कॉस का इनवर्स सेक होता है। ये जो कॉस का इनवर्स सेक होता है ये भी उसका इनवर्स हो जाएगा। वो क्या होता था? बेस अपॉन कॉस क्या होता था? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। ऐसे तीसरा होता है कॉट। ये जो कॉट है ये इनवर्स है, इनवर्स ऑफ टेन का इनवर्स है। और ये जो टेन का इनवर्स है तो टेन क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। अब जैसे पीछे की हमने एक ट्रायंगल की जो बात की थी, हमने कहा था देखिए अगर ये राइट ट्रायंगल एक यहाँ हम लेते हैं, ये राइट ट्रायंगल है, ये तो 90 है, तो ये वाली साइड कौन सी हो गई? हाइपोटेनस। अगर हम इस एंगल की बात करें ऊपर वाले की, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये वाला हो जाएगा। ये ध्यान देना है, अगर ये नहीं सही होगा तो स्टार्टिंग के ही क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये बेसिक है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है, और बेसिक नहीं सही होगा तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए एक इसकी शॉर्ट ट्रिक है लर्न करने की, कैसे हमको इजीली लर्न कर लेना है कि किसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, किसका बेस अपॉन हाइपोटेनस और किसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये दो दिख रहे हैं आपको ना ऊपर, तो सेंटेंस पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान है, यहाँ से आपका आता क्या है? साइन। यहाँ से मिलता क्या है? साइन। ये है आपका साइन और ये है आपका कॉस और ये है आपका टेन। यहां देखिएगा ये P और H का जो रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या हो गया? साइन। ऐसे B और H का जो रेशियो आपको दिख रहा है ये होता है कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंड थर्ड जो टेन होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। देखिए अब ये P अपॉन B हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई बात नहीं। अब इसको शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए बहुत अच्छा है, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान हिंदुस्तान से साइन, भूखा और हरा से क्या बन जाएगा आपका? कॉस, और प्यासा और भरा से क्या बन जाएगा? टेन। इसको याद कर लेंगे, ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपको इजीली याद हो जाएगा। और जब आपको साइन कास टेन पता होगा तुरंत आप क्या करेंगे? कोसेक सेक काट के लिए इसका इन्वर्स कर ले जाएंगे। ठीक है, अब हम ये आपका एक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक रहा। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट में तुरंत। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होते हैं? साइन कॉस और टेन। किसी राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो है, मीन्स पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा से, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? साइन। और कास किसका रेशियो हो जाएगा? बेस और हाइपोटेनस का रेशियो कॉस हो जाएगा। परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टेन। ऐसे आगे बात करेंगे इसके इनवर्स की। कोसेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। काट क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए अब फिर इनकी शॉर्ट ट्रिक हो तो मैंने आपको बता ही दिया कि पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। साइन क्या होगी? P अपॉन H। कॉस क्या होगा? B अपॉन H। और टेन क्या होगा? P अपॉन B। तो ये पहले बेसिक्स है। अब बेसिक के बाद अभी नेक्स्ट वीडियो में हम
कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे इससे रिलेटेड।